दोस्तों, क्या आपने इस साल महसूस किया कि गर्मी कुछ ज्यादा ही जल्दी और ज्यादा तेज आ गई है। अप्रैल का महीना भी पूरा खत्म भी नहीं हुआ और तापमान पहले ही 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। जो तापमान पहले मई और जून के पीक समय में आपको देखने को मिलता था, वही अब अप्रैल में देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि हर साल गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पहले जहां अप्रैल में मौसम थोड़ा सुहावना रहता था, वही अब तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बसंत ऋतु जो लगभग 60 दिनों तक रहती थी, अब सिमटकर सिर्फ 10 से 20 दिन तक रह गई है। यानी सीधे ठंड से गर्मी में एंट्री हो रही है। बीच का संतुलन ही खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसका पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो है हीट डोम। हीट डोम को अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का अदृश्य ढक्कन होता है जो हमारे वातावरण के ऊपर बन जाता है। ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो गर्म हवा को जमीन के पास ही कैद कर देता है। और जब ये ढक्कन बन जाता है, ना तो हवा बाहर निकल पाती है और ना ही ठंडी हवा अंदर आ पाती है। इसके कारण तापमान लगातार बढ़ता जाता है और गर्मी असहनीय हो जाती है। इतना ही नहीं, जो ये हीट डोम होता है, ये बादलों को बनने से भी रोकता है। जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो जमीन और ज्यादा गर्म होती जाएगी। यही कारण है कि कई इलाकों में कई दिनों तक लगातार तेज गर्मी बनी रहती है और राहत मिलने का नाम नहीं लेती। अब दूसरा जो बड़ा कारण है इस गर्मी का, वो है अल नीनो। देखो, ये एक नेचुरल जलवायु घटना होती है जो प्रशांत महासागर में होती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है, खासकर भारत पर। जब ये इल नीनो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो भारत में बारिश कम हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। इस साल जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है वो ये है कि इल नीनो की संभावना लगभग 80% तक है, जो कि काफी ज्यादा होने वाला है इस बार। जब ये दोनों चीजें, हीट डोम और इल नीनो, एक साथ एक्टिव होती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। यानी ज्यादा गर्मी, कम बारिश और लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव होती है फिर एक्टिव। अब बात करते हैं इसके असर की। इन चीजों का क्या असर पड़ता है? सबसे पहला असर पड़ता है पानी पर। पानी की कमी यानी जल संकट। रिपोर्ट के अनुसार अगर यही स्थिति बनी रही तो साल 2030 तक भारत में पानी की मांग उसकी आपूर्ति से दोगुनी हो सकती है। सोचिए, अभी पानी की दिक्कत हो रही है, वहां आने वाले समय में हालत कितनी गंभीर हो सकती है। लगभग 60 करोड़ लोग पानी की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। और गर्मी का असर सिर्फ पानी तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और खेती पर भी पड़ता है। ज्यादा गर्मी के कारण फसलों की पैदावार कम हो जाती है, किसानों को नुकसान होता है, जिससे जो खाने की चीजें है वो महंगी हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, डिलीवरी बॉय, निर्माण कार्य करने वाले लोग, उनकी तो काम करने की क्षमता भी घट जाती है। कोई भी काम नहीं कर सकता इतनी धूप में। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में गर्मी के कारण लगभग 18,000 श्रम घंटे बर्बाद हुए। इसका मतलब है कि काम रुक गया, उत्पादन भी घटा और आर्थिक नुकसान भी हुआ। ये नुकसान करीब 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब सोचिए, अगर हर साल ऐसा होता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान। ये सभी समस्याएं गर्मी से तेजी से बढ़ रही है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? देखो, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। सबसे पहले जरूरत है हीट एक्शन प्लान की। इसका मतलब है कि सरकार और प्रशासन को पहले से तैयारी करनी होगी। जैसे ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में पानी की व्यवस्था करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा और जो जरूरी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा और जो अनावश्यक बिजली की खपत है उसे कम करना होगा। ये जो छोटे छोटे कदम है, ये फ्यूचर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना होगा। जैसे दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचना होगा, हल्के कपड़े पहनने होंगे और शरीर को हाइड्रेट रखना होगा। तभी इस खतरनाक गर्मी से आप बच पाओगे। बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं कि घर की छत सबसे ज्यादा गर्म होती है। अगर आप छत पर सफेद पेंट यानी कूल रूफ कोटिंग या टाइल्स लगा देते हो तो घर का जो तापमान है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। गरीब और छोटे शहरों में ये सबसे असरदार उपाय है गर्मी से बचने का। दूसरा तरीका है पानी बचाने का। क्या असली तरीका है? देखो, सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है,
सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। नहाने में शॉवर की जगह बाल्टी इस्तेमाल करो। एसी या जो आरओ का बचा पानी होता है वो पौधों में डालो। घर में जो छोटा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो सिस्टम लगवा लो। जो ये छोटे कदम है दोस्तों, फ्यूचर वाटर क्राइसिस को रोक सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको हीट स्ट्रोक को जल्दी से पहचानना होगा। ज्यादातर लोग हीट स्ट्रोक को हल्के में लेते हैं। अगर सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, तेज धड़कन या पसीना बंद हो जाए तो ये डेंजर साइन है। तुरंत छाव में जाओ, पानी पियो, ओआरएस लो। अगर आप देर करोगे इन चीजों में तो आपको जान का खतरा हो सकता है। एसी और कूलर का सही तरीके से इस्तेमाल करो। लोग एसी चलाते हैं लेकिन गलत तरीके से। एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाओ। बिजली भी बचेगी और कूलिंग भी सही मिलेगी। कूलर तभी काम करेगा जब वेंटिलेशन हो, ठीक है। फैन और एसी साथ में चलाओ तो बेटर कूलिंग ऑप्शन रहेगा। अगर आप शहर में रहते हो और आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो समझिए गर्मी क्यों लगती है। देखो, एक तो कम पेड़ होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। एक काम करिए, घर के आसपास पेड़ लगाओ, बालकनी में प्लांट्स रखो और ग्रीन एरिया बढ़ाओ अपने इलाके में, ठीक है। तभी आप इस गर्मी से बच पाओगे। गर्मी में अपनी डाइट्स पर भी ध्यान दो। गर्मी में 90% लोग गलती ये करते हैं कि ज्यादा तला भुना खाते हैं जिससे बॉडी हीट बढ़ाता है। सही चीजें खाओ, जैसे तरबूज खाओ, खीरा खाओ, छाछ पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। आप नींबू पानी भी बना सकते हो, ये शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। ये चीजें आपको डाइट में जरूर शामिल करनी होगी। एक और चीज है, अपना काम करने का टाइम बदलो। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर काम को अवॉइड करो, बिल्कुल भी काम मत करो। सुबह जल्दी या शाम को काम करो। ये छोटी सी जो आदत है आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय का संकेत है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले सालों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आज जो गर्मी हमें परेशान कर रही है वो कल एक बड़ी आपदा बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से सतर्क रहे, जानकारी रखें और सही कदम उठाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या फिर ये आने वाले बड़े खतरे की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी जरूरी और काम की जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।